एक पुराने से घर में 6 बोने रहते थे। 6 बोने बहुत ही चुलबुले थे, हर वक्त पूरे घर में उछल कूद करते रहते थे और रात होते ही ज़मीन के नीचे अपने घर में घुस जाते। ज़मीन के नीचे उन 6 बोनों की ज़रूरत का हर सामान, छोटे छोटे बैट, छोटे छोटे कपड़े, छोटे छोटे बर्तन सब मौजूद थे। एक दिन बोने घर में खेल रहे थे कि अचानक घर का दरवाज़ा खुला और कुछ लोग घर के अंदर आ गए और सारे बोने जल्दी से घबराकर पर्दे के पीछे छुप गए और उन लोगों की बातें सुनने लगे। वो लोग आपस में कहने लगे, हमें आपका घर पसंद आ गया है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे। और सभी लोग वापस चले गए। बोने पर्दे के पीछे से बाहर निकले और जल्दी जल्दी ज़मीन के नीचे चले गए। नीचे जाकर बोनों की एक मीटिंग शुरू हो गई और सब बातें करने लगे। एक डरपोक बोना बोला, अब हम क्या करेंगे, कल बड़े लोग आ जाएंगे, हम तो ना घर में घूम फिर सकेंगे। इतने में दूसरा शरारती बोना बोला, हम उन लोगों को इतना तंग करेंगे कि वो घर छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर तीसरा मटर बोना बोला, हम ऊपर जाएंगे तो तंग करेंगे ना। चौथा बोना बोला, हम रात में तो ऊपर जा सकते हैं जब सारे बड़े लोग सो जाएंगे। पांचवा बुक्कर बोना बोला, आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, तुम चारों बातें कम करो और खाना जल्दी जल्दी बनाओ। थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो गया और सभी बोने खाना खाने लगे। इतने में छठा अक्लमंद बोना बोला, ये बड़े लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, हमें फूक फूक कर कदम रखने होंगे। खाना खाकर 6 बोने सो गए। सुबह होते ही एक फैमिली उस घर में आ गई। उस फैमिली में एक बहुत ही प्यारी एमा नाम की लड़की थी। एमा को गाना गाने का बहुत शौक था। घर में लोगों की चहल पहल की वजह से बोनों के घर में धम-धम की आवाज़ें गूंजने लगी और सरसराहट होने लगी। सारे बोने जाग गए और डर कर एक कोने में घुस गए। कुछ ही देर में आवाज़ें आना बंद हो गईं और बोनों ने सुकून का सांस लिया और इसी तरह बोने अपने घर में छुप गए और बेचारे कई दिनों तक वहीं रहने लगे। एक दिन एमा अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गा रही थी। बोनों ने आवाज़ सुनी तो उन्हें बहुत मज़ा आया और सारे बोने एमा का गाना सुनकर मज़े लेते रहे। रात होते ही एमा और उसके मॉम डैड सो गए और बोने भी सोने लेट गए, लेकिन भुक्कर बोना जागता रहा। भुक्कर बोना सारे बोनों से छुपकर ऊपर खाने की तलाश में चला गया। वो किचन में खाना ढूंढने लगा। किचन में खाने का बगोना रखा था। भुक्कर बोने ने जल्दी से सारा खाना अपने बैग में डाला और नीचे वापस आकर सो गया। जैसे ही सुबह हुई, एमा की मॉम ने बिखरा हुआ किचन देखा तो वो परेशान हो गई और उसने एमा को इस बारे में पता लगाने को कहा और नीचे बोने मज़े से खाना खाने लगे। इतने में ऊपर से एमा के गाने की आवाज़ें आने लगी, लला 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 लला। बोनों की तो पार्टी ही शुरू हो गई। कुछ देर बाद सब थक कर बैठ गए। एक चुलबुला बोना कहने लगा, इतने से खाने से हमारा पेट नहीं भरा, रात होते ही हम सारे ऊपर चलेंगे और ढेर सारा खाना नीचे लेकर आएंगे। जैसे ही रात हुई, बोने खाना लेने किचन में आए। उस रात एमा जाग रही थी। 6 बोने मज़े से खाना खा रहे थे कि इतने में एमा किचन में आ गई। बोने एमा को देखकर डर गए और भागने की कोशिश करने लगे। एमा ने उन्हें कहा, नन्हे बोने मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। क्या तुम सारे बोने मुझसे दोस्ती करोगे? बड़बोला बोना बोला, अरे नहीं भाई, तुम बड़े लोग बहुत ही खतरनाक होते हो। एमा बोली, अरे नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। बेवकूफ़ बोना बोला, अरे हाँ, ये तो बहुत ही प्यारी लड़की है। शरारती बोना बोला, इसकी आवाज़ भी कितनी सुरीली है। इतने में चुलबुला बोना बोला, तुम वही हो ना जो गाना गाती हो। डरपोक बोना बोला, तुम सब पागल हो, चलो अपने घर चलें। अक्लमंद बोना बोलने लगा, इसकी बात सुन लेते हैं। एमा बोली, ये हुई ना बात। इतने में बुक्कर बोना बोला, क्या तुम हमें खाना दोगी? एमा ने कहा, मैं तुम लोगों को खाना ज़रूर दूंगी, लेकिन तुम हमारा खाना क्यों खा जाते हो? बोनों ने कहा, हमें आपका खाना बहुत मज़े का लगता है, इसीलिए। एमा ने कहा, मेरे प्यारे बोनो, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खाना दूंगी और गाने भी सुनाऊंगी और तुम्हें बाहर की दुनिया भी दिखाऊंगी। बोने बहुत खुश हुए और एमा के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एमा के मॉम डैड जैसे ही बाहर जाते, सारे बोने और एमा मिलकर पार्टी करते। एमा सबको गाना सुनाती, लला लला लला, और बोने डांस करते। एमा छुपकर सारे बोनों को बाहर की सैर कराती और खूब मज़े उड़ाती और इस तरह बोने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे।